अपने बड़ी महिलाओं में ये हमेशा देखा है, शर्म नाम की चीज़ होती है, परहेज़ नाम की चीज़ होती है। हम इस पर नहीं बात करते, हम उस पर बात नहीं करते। हमारे शरीर के जो हिस्से हैं, हमारी आँखें, हाँ ये मेरी आँखें हैं, मेरे बाल, मेरे हाथ, मेरे पैर, हम ये बात क्यों नहीं करते? मेरी ब्रेस्ट, मेरा यूट्रस, ओवरी और जो भी चीज़ें जो हमको स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, इससे अलग बताती, पुरुषों से मैं अलग हूँ, ये बहुत, इस बात का रिस्पेक्ट करो, हमारे शरीर के प्रति जागरूक रहो और खुल के बात करो। इस बात में शर्म संकोच नहीं करो। आज हमारे साथ है कैंसर सर्वाइवर्स, जिनकी कहानी हम उन्हीं से सुनते हैं। पहले है उषा भारती। इसके ट्रीटमेंट को 5 साल कंप्लीट हुए हैं। इसने ब्रेस्ट कैंसर के लिए ट्रीटमेंट ली थी। और मेरे बाजू में है मिसेस अर्चना श्रीवास्तव। इनकी हाल ही में ट्रीटमेंट ख़त्म हुई है। उषा, जब आपको पहली बार पता चला था, क्या हुआ था? घर में भूकंप आया था? हाँ, थोड़ा आया तो था थोड़ा, पर जैसे हम बोलते हैं कि हमें जीने की चाह किससे मिलती है? हाँ, हमें खुद से ज़्यादा जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे बच्चे या हमारे हस्बैंड या हमारी फैमिली, शायद उनके लिए हमें, यानी ये सब जो आगे की ट्रीटमेंट है वो करनी पड़ती है ना? करनी पड़ती है नहीं, करनी है ना? और अभी तो खुद के लिए। क्या हुआ था? मेरे घर में भी एक बार जैसे ही कैंसर के बारे में सुने, सब लोग बहुत ही दुखित हो गए। बड़ा बेटा, छोटा बेटा, बेटी सब आ गए, सब लोग बहुत सॉफ्ट हो गए। लेकिन सब बोले कि मम्मी ये क्यूरेबल है, ब्रेस्ट कैंसर क्यूरेबल है, तुम परेशान मत हो, तुम ट्रीटमेंट कराओ, डॉक्टर पर विश्वास रखो। मैं डॉक्टर पर विश्वास रखी, अपने पर विश्वास रखी कि मुझे जीना है सबके लिए, और मैं हर चीज़ को झेलती रही। कीमो, उसके बाद भी जो और भी ट्रीटमेंट होता रहा, मैं सब करती रही। जैसे जैसे डॉक्टर बोले, मैं खाई पी, अपना ध्यान रखी। आज मैं अच्छी हूँ और अच्छी रहूँगी। कैंसर ट्रीटमेंट एक टीम वर्क है। डॉक्टर, पेशेंट, काउंसलर एंड पेशेंट के रिश्तेदार, इस तरह से ये 4 पिलर्स पर ये ट्रीटमेंट खड़ी रहती है। आप बताइए कि फैमिली का रोल क्या था? मेरे ख्याल से आप इस पर बहुत ज़्यादा नाज करती है इस बात को। हाँ, मेरे फैमिली वाले बहुत ही अच्छे हैं। हमारे दामाद खुद डॉक्टर हैं, बहुत ही समझाए, मम्मी कोई भी तकलीफ़ की बात नहीं है। बेटा बहू सब हमारे फेवर में रहा, हर समय सेवा करता रहा, मुझे सोचने का मौका नहीं दिया कि मैं दुखित हो जाऊं। उषा, तुमको जब कैंसर हुआ था, तुम्हारी उम्र काफ़ी कम थी और जो स्त्री सुलभ चीज़ें हैं, जो खूबसूरती के पैरामीटर्स हैं, जिसमें बाल जाने वाले थे या तुम्हारी सर्जरी होनी थी, तो तुम्हारे मन में ये नहीं आया कि अब छोड़ो यार, ये मैं ट्रीटमेंट नहीं कराती, मैं आयुर्वेदिक कुछ ले लेती हूँ, काढ़ा वाढ़ा ले लूँगी, मेरे बाल भी बच जाएंगे और शरीर का भी नुकसान नहीं होगा? थोड़ा सोचे थे पहले ऐसा कि यानी आयुर्वेदिक दवाई की तरफ ये, पर मुझे ऐसे लगा कि शायद उससे ये कवर नहीं होगा या फिर आगे चल के ये फिर और ज़्यादा तकलीफ देह होगा। इसीलिए फिर कीमोथेरेपी, ऑपरेशन और रेडिएशन, ये यानी पूरे साल भर का ट्रीटमेंट चला। जो डर रहता है महिलाओं के, ज़्यादातर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट चली जाती है, जो स्त्री की पहचान है। कई बार एक ब्रेस्ट निकालनी पड़ती है, बाल झड़ जाते हैं, पर जो चीज़ें जैसे बाल अगर जाते तो वो फिर से वो चीज़ वापस मिलती है। इन दोनों को आप लोगों से मिलवाने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ यही है कि अगर आपके रिश्ते में या पहचान में कोई पेशेंट है जो डर रहा है इलाज करने के लिए, तो वो डरे नहीं, किसी भी चीज़ से दूर नहीं रहे, भागे नहीं, कोई गलत सोच मन में नहीं रखे, क्योंकि थोड़ा समय कैंसर के कारण, कैंसर ट्रीटमेंट के कारण थोड़ा समय खराब होता है, पर आगे चल के जीवन फिर से चलते रहता है। उसकी जीती जागती मिसाल ये दोनों हैं, अर्चना और उषा। थैंक यू।